हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो डिफरेंट वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं ना, जैसे कि आप जेई बोल दो, बिटसैट बोल दो, नीट बोलिए, मैट बोलिए, क्लैट बोलिए, या कुछ भी आप वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स जितने भी हैं, इनका जो सिलेबस होता है वो लगभग मोर और लेस एक जैसा है। लेकिन अगर आप क्लास 12 तक की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात करो या सीआईएसई बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड्स, सबके सिलेबस अलग अलग हैं। यानी कि बच्चों को कितना प्रॉब्लम होता है जब वो ये सब क्लासेस कंप्लीट करके जाते हैं वेरियस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों में, तो उन्हें डिफरेंट सिलेबस के जो अपने सिलेबस से निकल करके आते हैं और फिर ये जो वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स हैं इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को डालना पड़ता है या तैयारियां करनी पड़ती है, तो दिक्कतें बहुत आती हैं। गाइस, अभी एक बहुत बड़ा बहस एक चीज छिड़ गया है, दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला चला गया है। अभी आपको मैं अगर बताऊं तो पिछले 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल में काफी सीबीएसई ने चेंजेस किया है। बहुत सारे मेजर चेंजेस सीबीएसई ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लाया था, जैसे कि यूनिक मार्किंग पॉलिसी हो गया या ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, इंटरनल असेसमेंट सिस्टम हो गया, 2 टर्म बोर्ड एग्जाम्स हो गए, काफी सारे चेंजेस लाए गए। और इस बीच में एक बड़ा चेंज ये भी लाया गया जस्ट अभी हाल फिलहाल में कि जो 2 बोर्ड एग्जाम का कॉन्सेप्ट था उसको फिर से पुराने कॉन्सेप्ट में लाते हुए एक बोर्ड जो है वो फिर से कर दिया गया है। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, सीबीएसई ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहुत बड़ा बदलाव यह भी किया है कि क्लास 12 तक के जो 10th 12th के जो सिलेबस बोलिए या करिकुलम बोलिए, इसमें जो नए जो है ना बहुत सारे टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर दिया गया है। आप सुन के हैरान हो जाओगे, क्लास 12th में बात करें तो करीब 30 और 10th की बात करें तो करीब 25 नए टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, नए इंटरनल असेसमेंट्स, नए पैरामीटर्स को भी तय कर दिया गया। लेकिन अब मामला क्या हो गया ना, कल दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर दिया गया है जिसमें कि सेम सिलेबस की मांग की गई है कि चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या सीआईएसई या डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, सबका सिलेबस एक होना चाहिए कम से कम क्लास 12 तक, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। और मांग यह की गई है कि जब वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के, जितने भी वेरियस एंट्रेंस एग्जाम से ले लो, मोर और लेस जब सबका सिलेबस एक जैसा है, तो आखिरकार ये जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हैं इनका सिलेबस अलग अलग क्यों है। अब इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उनके जो माननीय जो जजेस हैं, मिस्टर विपिन सिंह, जस्टिस नवीन चावला, ये इनके बेंच के मामले में हैं और अभी इन्होंने रेस्पॉन्ड करने के लिए कहा है डिफरेंट जो कंसर्निंग अथॉरिटीज है उनको। अभी इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस है, मैं आपको बताता हूं। और इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा और नाम अनाउंस करना चाहूंगा उन लकी स्टूडेंट्स का, विनर्स का, जिन्होंने अनअकैडमी के आईआईटी जेईई सुपर 30 टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट किया था और वो लकी विनर्स भी रहे। उनमें से कुछ बच्चों के नाम हैं वंशिका बंसल, प्रतीक कुमार, इंद्रजीत कुमार, वर्तिका सिंह, साक्षी गुप्ता एंड मनी अदर्स। और हु नोज गाइज कि नेक्स्ट आप भी विनर हो सकते हो। और गाइज, अभी यहां पे एक जरूरी बात, जैसा कि अभी आपको पता है कि भाई जेईई मेन 2022 जो है वो पोस्टपोन हो गया है। सो अभी आप सबके पास में गोल्डन चांस है, गोल्डन मौका है टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम विद द आईआईटी जेईई सुपर 30 टेस्ट सीरीज, क्योंकि इसमें आप सबको कराया जाएगा इंटेंसिव रिवीजन फॉर जेईई 2022। और गाइज, अब एक बड़ा बेनिफिट और भी है, आईआईटी जेईई सुपर 30 टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो हर दिन शाम 6 बजे। इजंट इट ग्रेट? अब इसमें पार्टिसिपेट करके देखो, इसमें एक बड़ा बेनिफिट यह है कि आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका जेईई का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो इसमें एनरोल करने के लिए, फ्री में एनरोल करने के लिए यूज कीजिएगा मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये ऑल इंडिया लेवल लाइव टेस्ट है, मतलब यू कैन सी वेयर यू स्टैंड, आप कहां स्टैंड करते हो, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हो प्राइजेस वर्थ ₹50,000। इतना ही नहीं गाइस, 50 लकी विनर्स को मिलेगा गिफ्ट्स और वाउचर्स एवरी वीक, ठीक है। तो अपने आईआईटी जेईई प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए और ट्रैक करने के लिए कि आप कहां स्टैंड करते हो, इस आईआईटी जेईई सुपर 30 टेस्ट सीरीज का हिस्सा हर शाम 6 बजे आप बन सकते हैं। बनिए और यूज कीजिएगा मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को। और अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब ये बेंच ने क्या किया है देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, इन सब को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। और इतना ही नहीं, सीबीएसई, सीआईएसई और जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करने के लिए अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। देखो, इस पे लॉजिक सिंपल सा पीआईएल के पीछे ये है कि भाई यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक होना चाहिए। जब आप सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो वन नेशन वन सिलेबस का डिमांड किया गया। अब यहां पे देखो मामला क्या है कि डिफरेंट जो स्टेट बोर्ड्स हैं या सीबीएसई है या सीआईएसई है, इनके सिलेबस जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो बच्चे जब आते हैं अपने क्लास 12 तक के पढ़ाई के बाद में, जब वेरियस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में आते हैं, तो फिर उन्हें अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, फिर से वापस लगना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं मामला पेचीदा है, ठीक है। तो खैर, अभी मामला ये हो गया है कि जो ये पूरा
मामला जो बेंच में है, दिल्ली हाईकोर्ट के बेंच में है, जजेस के बेंच में, उन्होंने ये मामला अपना दाखिल, जितने भी इतने डिफरेंट कंसर्निंग अथॉरिटीज को इसमें जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 30 अगस्त तक का डेट फाइनल किया है कि भाई इसमें जवाब दिया जाए। तो अब देखना ये होगा कि इसमें क्या कुछ निकल करके आता है। अच्छा, आप क्या कहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि डेफिनेटली इस बार सिलेबस में, करिकुलम में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अगर हम सीबीएसई की भी बात करें ना, तो आप लोग लगातार बहस देख रहे होंगे डिफरेंट पार्टीज में, नेशनल पार्टीज में, कांग्रेस में वगैरह वगैरह, बहुत सारे पार्टीज में अभी बहस छिड़ी हुई है कि भाई फलाना टॉपिक को क्यों हटा दिया गया, फलाना टॉपिक क्यों इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारे नई बहस छिड़ी हुई है। और फिर ये जो नया इंटरनल असेसमेंट सिस्टम अभी लागू फिर कर दिया गया नए सिस्टम में, एक बोर्ड वापस कॉन्सेप्ट लाया गया, वो अलग बात है, लेकिन अब ये जो नया इंटरनल असेसमेंट, मतलब बच्चे कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कवर अप होंगे, फंसेंगे, या उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ना। तो यहां पे अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन आप क्या कहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यस, मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप लोगों के लिए टर्म टू एग्जाम से रिलेटेड सारे नोट्स, सारे वीडियोस मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में डाले हैं। आप वहां जाओ, फोल्डर्स बने हुए हैं, टर्म टू, क्लास 10, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, सब कुछ बना हुआ है। आप वहां जा सकते हो, वीडियोस को देख सकते हो। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक है, आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। आई एम नॉट टेकिंग एनी अ सिंगल पेनी, मैं एक भी सिंगल पेनी आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूं। तो आप बस उसे पढ़ो 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 और 40 आउट ऑफ 40 लाओ, स्कोर करो यार, बस ये कर देना। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि आपका ओपिनियन क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज फ्रॉम माय साइड। पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।